इंडोनेशिया अभी तक दुनिया के कई देशों से चावल का आयात कर रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया ने फिलहाल अस्थायी तौर पर चावल की आयात पर पाबंदी लगा रखी है। हाल ही में इंडोनेशिया की ओर से जानकारी आई कि वो 2026 में खाने या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए चावल का आयात नहीं करेगा। इस रोक के पीछे इंडोनेशिया ने पर्याप्त स्टॉक का हवाला दिया है। इसी बीच अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने देश के चावल स्टॉक को लेकर जानकारी देते हुए घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश का चावल भंडार 3 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि चावल स्टॉक का ये आंकड़ा पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के समय में देश के खाने में आत्मनिर्भर होने के समय के रिकॉर्ड किए गए लेवल से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के हम्बलांग में कैबिनेट रिट्रीट और साल की शुरुआत की ब्रीफिंग के अपने संबोधन में राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने कहा कि स्टेट लॉजिस्टिक्स एजेंसी बुलॉग द्वारा मैनेज किए जाने वाले चावल का स्टॉक अब लगभग 2 मिलियन टन के पिछले पीक से ज्यादा है। मुझे गर्व है कि आज सरकारी गोदामों में हमारे चावल का भंडार इंडोनेशिया गणराज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है, जिसमें राष्ट्रपति सुहार्तो के प्रशासन के दौरान का समय भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने देश द्वारा समय से पूर्व खाने में आत्मनिर्भरता हासिल करने को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसको लेकर कहा कि उनके प्रशासन ने खाने में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 4 साल का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य पहले ही 2025 के अंत तक उनके राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही हासिल कर लिया गया। इस दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि मेरा मानना है कि यह आप सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अपनी बातों में उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी देश जब तक सच में आजाद नहीं हो सकता, जब तक वह अपने लोगों के लिए खाने की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसके साथ ही दुनिया भर के संघर्षों और जियोपॉलिटिकल तनावों के बीच प्रोबोवो ने कहा कि इंडोनेशिया पहले चावल के इंपोर्ट पर निर्भर था। उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडोनेशिया चावल में आत्मनिर्भर नहीं है तो लड़ाई और युद्ध से भरी दुनिया में देश के चावल के एकमात्र सोर्स थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों में चावल से आगे बढ़कर मक्का और कसावा जैसे दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन सोर्स भी शामिल होने चाहिए। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के एक सरकारी अधिकारी ने हाल ही में बताया था कि इंडोनेशिया 2026 में खाने या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए चावल का आयात नहीं करेगा। अधिकारी ने बताया कि यह फैसला इंडोनेशिया में चावल के पर्याप्त उत्पादन को देखते हुए लिया गया है। इसको लेकर इंडोनेशियाई सरकार के खाद्य सुरक्षा समन्वय मंत्रालय में व्यापार और वितरण समन्वय के उप प्रमुख तातांग यूलियोनो का कहना है कि घरेलू खपत और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए चावल सहित सभी घरेलू मांग स्थानीय उत्पादन से ही पूरी तरह पूरी की जाएंगी। बताया गया कि इंडोनेशियाई सरकार ने 2026 में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए लगभग 3,81,000 टन चावल इंपोर्ट करने के उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, क्योंकि इंडोनेशियाई सरकार का मानना है कि घरेलू आपूर्ति पर्याप्त होगी। ततांग का कहना है कि संबंधित मंत्रालय आने वाली कमोडिटी बैलेंस मीटिंग के माध्यम से खाद्य इंपोर्ट नीतियों की समीक्षा करते रहेंगे। अब इंडोनेशिया द्वारा चावल इंपोर्ट पर लगाए गए अस्थायी रोक को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनका कहना है कि इंडोनेशिया इंपोर्ट को लेकर यह फैसला इसीलिए ले रहा है क्योंकि 2025 में मजबूत कृषि प्रदर्शन इसका प्रमुख कारण है, जब इंडोनेशिया द्वारा चावल के साथ ही मक्का की आयात को भी रोक दिया गया था। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के कृषि मंत्री अमरान सुलेमान कई बार इंडोनेशिया के पास पर्याप्त चावल स्टॉक और बेहतर उत्पादन का हवाला देते हुए चावल आयात न करने के फैसले पर अपनी बात रख चुके हैं। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने देश के चावल स्टॉक पर खुशी जाहिर की है। इस तरह अब इंडोनेशिया का यह फैसला आने वाले समय में किस तरह के परिणाम सामने लाता है, ये तो देखने वाली बात होगी।